बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली धमाके से जुड़ी हुई। दिल्ली में ब्लास्ट करने वाले की पहचान हो गई है। गाड़ी उमर उन नबी ही चला रहा था। सूत्रों का कहना है कि उसका डीएनए सैंपल उसके घर वालों यानी कि उसकी मां और भाई के साथ 100% मैच हुआ है। तो यहाँ पर अब पहचान की गई है इस व्यक्ति की, डॉक्टर उमर, जो कि इस गाड़ी को चला रहा था। 20 कार i20 जो कार थी ये धमाका हुआ था, उसमें इसकी हड्डियां, दांत और कपड़े के टुकड़े मिले थे। डीएनए मैच यहाँ पर करवाया गया है परिवार के लोगों से और ये पुख्ता हो गया है कि यही उस गाड़ी में मौजूद था। तो आपको बता दें कि कल डीएनए लिए गए थे उमर की मां और उनके भाई के, और अब ये जानकारी मिल रही है कि उमर का डीएनए परिवार के साथ 100% मैच हो गया है। उधर तुर्की के हैंडलर से संपर्क में था उमर। तुर्की के अंकारा में बैठा था उमर का हैंडलर, जिससे लगातार ये संपर्क बनाए हुआ था और इसका कोड नेम युकासा था जो हैंडलर था, और यहाँ पर सोशल ऐप के जरिए लगातार ये संपर्क में था। मार्च 2022 में कुछ लोग भारत से अंकारा गए थे और शक है कि इनमें उमर समेत फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल में पकड़े गए दूसरे आरोपी भी उसके साथ गए थे। हमारे सहयोगी मुकेश हमारे साथ हैं। मुकेश, बताइए कौन इसका हैंडलर था और ये तुर्की का कनेक्शन क्या है? देखिए, बिल्कुल मार्च 2022 में कुछ लोग भारत से टर्की के अंकारा शहर गए थे, जहां पर जैश ए मोहम्मद के एक हैंडलर से जो उमर मोहम्मद है और जो मुजम्मिल शकील है, इन दोनों की मुलाकात हुई थी और हैंडलर से काफी देर इनकी बातचीत हुई थी। ये भी जानकारी मिली है कि जो जैश ए मोहम्मद का हैंडलर है उसने इन लोगों का ब्रेन वॉश किया था और भारत में बड़े हमले करने के लिए कहा था। उसके बाद ये लोग लौट आए थे और सुरक्षा एजेंसियों को इनके पासपोर्ट से ये सारी जानकारी निकलकर सामने मिली है और इसको लेकर जो एजेंसियां हैं वो जांच कर रही हैं। दूसरा जो बड़ा अपडेट है इस मामले में वो ये है कि जो उमर मोहम्मद का डीएनए है वो उसके परिवार के लोगों से मैच कर गया है। यानी अब ये साफ हो गया है कि जो उमर मोहम्मद है वही i20 कार चला रहा था और उसी ने लाल किले के बाहर एक बड़ा ब्लास्ट किया जिसमें उसकी भी मौत हो गई और कई लोग इसमें मारे गए, कई लोग घायल हो गए हैं। 2 दिन पहले ही जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उन्होंने पुलवामा में उमर की मां और उसके भाई का डीएनए सैंपल लिया था, जो ब्लड सैंपल लिया था, और उसके बाद तुरंत जो डेड बॉडी थी i20 कार के अंदर, जिसमें दांत के हिस्से थे, हड्डियां थी, कपड़े थे, उनसे उसके भाई और उसकी मां का डीएनए मैच कराया गया, जो कि 100% मैच कर गया है। तो अब ये साफ हो गया है कि जो गाड़ी चलाने वाला शख्स था यानी कि ब्लास्ट करने वाला शख्स था वो उमर मोहम्मद ही था। जी बिल्कुल मुकेश, आप बनी रहिएगा हमारे साथ, आगे भी जानकारी आपसे लेते रहेंगे। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है दिल्ली बम धमाके से जुड़ी हुई। जानकारी ये आ रही है कि सुरक्षा एजेंसी और पुलिस ने जैश के आतंकी उमर का एक और रूट का पता लगाया है। लाल किले धमाके का आरोपी डॉक्टर उमर फरीदाबाद से फरार होने के बाद मेवात होते हुए फिरोजपुर झिरका पहुंचा। फिर वो वापस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस से दिल्ली की तरफ आ रहा था। उसने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर एक ढाबे पर रात गुजारी और वो रात में भी कार में ही सोया था। इसके अलावा ये भी जानकारी सामने आ रही है कि दिल्ली मुंबई हाईवे से होते हुए जब ये वापस आया तो फरीदाबाद होकर दिल्ली के बदरपुर बॉर्डर से घुसा। आरोपी उमर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है और इसका जो ये रूट है ये यहाँ पर समझ में आया है। मुकेश हमारे साथ है। मुकेश, फरीदाबाद में ये लोग इनके ठिकाने थे और इसमें ये जो नया रूट यहाँ पर सामने आ रहा है, जरा बताइए इसमें और क्या चीजें यहाँ पर निकल कर आई हैं? देखिए, जो फरीदाबाद पुलिस है और जो जेएंडके पुलिस है उसने जब अल फलाह यूनिवर्सिटी में छापेमारी की और जो मुजम्मिल शकील पकड़ा गया, आदिल पकड़ा गया और जो विस्फोटक है वो बरामद हुआ, 350 किलो पहले विस्फोटक बरामद हुआ जो कि अमोनियम नाइट्रेट था। उसके बरामद होने के बाद ही जो उमर मोहम्मद है वो घबरा गया और ये तुरंत अपनी कार लेकर पहले दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से होते हुए जो फिरोजपुर झिरका है वहां पर गया। इसके बाद ये वापस लौटा, फिर इसने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर रात गुजारी, रात में वहीं गाड़ी में सोया ये और मेवात होते हुए वापस जो है फरीदाबाद आया और 10 तारीख की सुबह जो है 8:13 पर ये बदरपुर बॉर्डर से दिल्ली के अंदर एंटर हुआ और फिर दिल्ली के अलग अलग इलाकों में घूमता रहा, जिसमें करोड़ पैलेस है, मयूर विहार है, तमाम इलाकों में घूमते हुए ये दोपहर में जो है लाल किले की पार्किंग में पहुंचा। जी बिल्कुल, तो देखिए अब धीरे धीरे करके तमाम चीजें स्पष्ट हो रही है। मुकेश, आप हमारे साथ रहेगा। ये नया रूट इसका यहाँ पर समझ में आया है। उधर दिल्ली धमाके से जुड़ी हुई एक और कार भी बरामद हुई है फरीदाबाद के खंडावली गांव में। ये जो इको स्पोर्ट की लाल रंग की
जिसको तलाशा जा रहा था वो यहाँ पर बरामद की गई है। जांच एजेंसी वहां से एक व्यक्ति और संदिग्ध अवस्था में अपने साथ यहाँ पर ले गई है एक व्यक्ति को, और लाल रंग की एक स्पोर्ट कार थी, उमर मोहम्मद के नाम थी, जिसने लाल किले के पास परसों धमाका किया। और इस कार को लेकर भी पुलिस को अलर्ट मिला था, जिसके बाद इसे तलाशा जा रहा था और अब यहाँ पर इसे बरामद किया गया है। तो बताया जा रहा था कि 2 कारों को इन लोगों ने खरीदा था, जिसमें से एक कार में ब्लास्ट हो गया, वहीं दूसरी कार की लगातार तलाश की जा रही थी। और अब ये जानकारी मिल रही है कि धमाके से जुड़ी हुई एक और कार बरामद हुई है। फरीदाबाद के खंडावली गांव में ये कार मिली है। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं ये रेड कलर की कार, जिसकी तलाश पुलिस को थी। और संदिग्ध इको स्पोर्ट्स कार बरामद हो गई है और इसी के साथ एक संदिग्ध व्यक्ति को भी पुलिस अपने साथ लेकर गई है। अब क्या लिंक है इस व्यक्ति का, कौन ये संदिग्ध व्यक्ति है, इसके बारे में जानकारी और जुटाएंगे। और वक्त हमारे 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं और मुकेश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, साथ ही साथ शुभांग भी हमारे साथ यहां पर जुड़ गए हैं। शुभांग, जिस कार को ढूंढ रही थी पुलिस, आखिरकार वो मिल गई है। जो संदिग्ध व्यक्ति जिसे अपने साथ लेकर गई है पुलिस, उसके बारे में क्या जानकारी मिली है? बिल्कुल, देखिए, क्योंकि कंडावली गांव में इस समय मेरी मौजूदगी है, जो कि फरीदाबाद में है, और यहीं पर वो लाल रंग की इको स्पोर्ट कार है जो अब मिली है। लेकिन देखिए, पहले समझना होगा कि आखिरकार एनआईए को यहाँ गाड़ी तक का जो रास्ता है वो कैसे मिला। देखिए, बीते दिन एनआईए ने लगातार जो पूछताछ का सिलसिला था वो लगातार जारी रहा। अल-फलाह यूनिवर्सिटी में भी किया गया। साथ ही साथ उमर मोहम्मद, जो कि सबसे बड़ा मास्टरमाइंड इस पूरे आतंकी हमले में माना जा रहा है, वो वहाँ उसके जो जानने वाले हैं, जो उसके क्लोज रिलेटिव्स हैं, उनसे भी यहाँ पर पूछताछ की गई। और उसके बाद एक आदमी पर शक हुआ, जो कि उमर का ड्राइवर और उसका असिस्टेंट निकला। और उसको और ज़्यादा पूछताछ करने के बाद उसने बताया कि आखिरकार उसने गाड़ी कहाँ पर छुपाई है। और लाल रंग की जो इको स्पोर्ट गाड़ी है उसको निशानदेही यहाँ खंजावला गांव में हुई। इस समय मेरी मौजूदगी यहीं पर है। अगर मैं आपको तस्वीर दिखाऊं तो देखिए, जो फरीदाबाद की पुलिस है वो इस समय यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा बॉम्ब स्क्वाड, एनएसजी, एनआईए, तमाम जो एजेंसीज हैं वो यहाँ पर इस समय मौजूद हैं। और बीती रात से लगातार यहाँ पर जो जांच थी वो की जा रही थी, लेकिन 3 बजे के आसपास इस जांच को रोका गया था। कुछ घंटे का ब्रेक लिया गया था और अब आप देख सकते हैं कि जो जांच का सिलसिला है वो एक बार फिर शुरू हो चुका है। आपसे कुछ ही देर बाद हो सकता है कि जल्द से जल्द जो इको स्पोर्ट गाड़ी है उसे यहाँ से ले जाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये काफ़ी बड़ी उपलब्धि यहाँ पर एनआईए और हरियाणा पुलिस को है, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस दूसरी गाड़ी का इंतजार यहाँ पर किया जा रहा था उससे अब कहीं ना कहीं लिंक किया जाएगा। हालांकि इस गाड़ी का जो एड्रेस है पहले वो सीलमपुर में आकर के मिला है, और साथ ही साथ सीलमपुर में भी जिस शख्स के नाम पर ये गाड़ी है वो हाजी, उससे भी अब पुलिस पूछताछ कर रही है। जी बिल्कुल शुभांग, ये भी जानकारी आ रही है कि फर्जी पते देकर ये गाड़ी को जो है खरीदा गया था। इस गाड़ी से कुछ बरामद भी हुआ है क्या? बिल्कुल, देखिए, इस गाड़ी में से जो फिंगरप्रिंट्स थे पहले वो ले लिए गए थे। और देखिए, सूत्रों के हवाले से जो हमें यहाँ पर जानकारी मिल रही थी, जो स्नाइपर डॉग्स थे वो गाड़ी के बार बार नज़दीक जाकर बैठ रहे थे, जिस वजह से और ज़्यादा शक जो सुरक्षा एजेंसियाँ हैं उन्हें हो रहा था। ऐसे में इस जो जानकारी हमें ये भी मिली है कि गाड़ी को हो सकता है डिसमेंटल किया गया हो। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा उसके लिए इंतज़ार करना होगा कि आखिरकार गाड़ी में से और क्या कुछ अभी तक बरामद हुआ है। लेकिन ये यहाँ पर एनआईए की उपलब्धि है। और जिस शख्स को बीती रात भी यहाँ से दोबारा डिटेन किया गया है, हिरासत में लिया गया है, वो वही उमर मोहम्मद का जो ड्राइवर है उसे यहाँ से लेकर के गए थे। गाड़ी में सबसे पीछे की जो सीट थी वहाँ पर उसे लिटा करके उसको चेहरा ढक के यहाँ से लेकर गए थे। तो कहीं ना कहीं ये तमाम जो चीज़ें हैं, तमाम सबूत हैं, अब ये एक साथ मिलेंगे। और सबसे बड़ी बात, अब सभी को पता है कि वो i20 गाड़ी उस दिन उमर मोहम्मद चला रहा था, क्योंकि डीएनए जो है वो मैच हो चुका है। तो कहीं ना कहीं ये दूसरी गाड़ी क्या कुछ नए सबूत लाती है, उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा। जी बहुत शुक्रिया शुभांग, आपका। आप रहेगा हमारे साथ, मुकेश भी हमारे साथ बने हुए। तो देखिए, अब कड़ियां तमाम जुड़ रही हैं कि कैसे इन 2 गाड़ियों को इस्तेमाल किया जा रहा था। जहां से बरामद हुई है वहां पर अब तफ्तीश की जा रही है। पूरी तरह से इसको खंगाला जा रहा है कि आखिर इसको किस मकसद से यहां पर लाया गया, किस मकसद से खरीदा गया। बहरहाल जो तस्वीरें हैं वो भी लगातार सामने आ रही हैं। हादसे को लेकर दिल्ली धमाके एक और बड़ी खबर आपको बताएं। वीडियो अब सामने आया है ट्रैफिक के बीच जब यह ब्लास्ट हुई कार, तो सीसीटीवी कैमरे में ये तस्वीरें रिकॉर्ड हुई हैं। जोरदार धमाका यहां पर होता हुआ दिखा, तेज रोशनी यहां पर उठी और उसके बाद क्या यहां पर हुआ ये सबके सामने।
बिल्कुल, कल भी एक वीडियो सामने आया था जिसमें गाड़ी साफ तौर पर देखी जा रही थी जो धीरे धीरे करके मूव कर रही थी, और एक ये नया फुटेज सामने आया है जिसमें आप देखिए कि रेड लाइट पर गाड़ियां रुकी हुई हैं और बीच में जो ये i20 कार है ये मौजूद है और एकदम से धमाका होता है और आसपास की गाड़ियों को भी ये धमाका अपनी चपेट में ले लेता है।